नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। बचपन में बच्चे या हम अपने बच्चों को जिस वातावरण में बड़ा करते हैं, अनायास वो बातें, वो जो देखते हैं, सुनते हैं या जो अनुभव करते हैं, वो बचपन से ही उनमें उनके मन में आती हैं और उनका अच्छा बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। जो बच्चा घर में, बड़ों में, परिवार में बार बार सबसे मिलता है या बड़े परिवार में रहता है, उन बच्चों में अपनेपन की भावना, ममत्व, अपनापन बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे बच्चे आगे अपने परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखते हैं या सामाजिक फंक्शनों में, समाज कार्यों में भी खुद के साथ अपने परिवार को भी ले जाते हैं या अपना सामाजिक दायरा बढ़ाते हैं। तो ये एक छोटा सा वाकया है, लेकिन बहुत गौर करने लायक है कि मेरा पोता उस टाइम शायद होगा 4-5 साल का। तो जब उसको गर्मियों की छुट्टियां लगी तो मेरी आई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसको साथ लेकर आई के यहाँ गई रहने के लिए महिपुर, और 8-10 दिन वहाँ थी। तो ये कौन है? तो मैंने कहा ये नानी आजी हैं। तो वहाँ मेरे बड़े भाई, आई, बाबा, भाभी सभी रहते थे। तो छोटा होने के कारण वैसे भी वो बचपन से है भी बहुत प्यारा दिखने में, स्वभाव से भी बहुत शांत और अच्छा है वो। तो सभी का लाडला था। तो वो उसको वो 10-15 दिन में वो नानी आजी, नाना आबा, वो मामा आबा सब उसके दिमाग में, छोटे से दिमाग में वहाँ का वातावरण बैठ गया था। अगले साल जब हम फिर वहाँ गए तो उसने देखा कि नानी आजी का फोटो दीवार पे लगा हुआ है। बीच में वक्त जब उसके स्कूल चालू थे, उस वक्त मेरी आई की डेथ हो गई थी और हम उसको, बहू को छुट्टी भी नहीं थी और इस कारण हम उसको नहीं ले गए थे साथ में। तो उसको ये मालूम नहीं था कि नानी आजी, या उसका इतना समझने का उसकी आयु भी नहीं थी कि नानी आजी हम नहीं रही। तो जब हम छुट्टियों में मैं उसको फिर लेकर महतपुर गई तो उसने जाते ही हॉल में आई की तस्वीर देखी और उसने एकदम खुश होकर बोला कि अरे नानी आजी तो दीवार पे हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कहाँ है? मैं नानी आजी कहाँ है? ना है। मैंने कहा बेटा तुमने बोला ना नानी आजी दीवार पे हैं। तो बोले हाँ पर मुझे नानी आजी से मिलना है। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि बेटा अब वो यहाँ नहीं है, वो बड़े घर गई हैं। तो बड़ा घर यानी कौन सा घर? तो उसको बोला भगवान के घर। चुप रहा, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद जब हम फ्रेश होके चाय नाश्ता भाभी ने लाया, तो उसको ये मालूम था कि चाय नानी आजी बहुत पीती थी। तो जैसे ही उसने मुझे चाय दी भाभी ने, तो उसने पूछा कि नानी आजी चाय नहीं लेंगी, उनको बुलाओ ना। तो भाभी ने बोला कि नहीं वो नहीं लेंगे। उसके दिमाग में शायद कुछ तो भी चल रहा था, क्योंकि वो आते जाते खेलते वक्त उसका ध्यान बराबर उस तस्वीर की ओर जा रहा था और वही सोच रहा था कि पिछली बार जब मैं आया था तो वो तो मेरे पीछे पीछे यहाँ रहती थी, या कुछ भी चाहिए होता तो मुझसे पूछती तुमको क्या चाहिए क्या नहीं। आज ऐसा क्योंकि वो उस दीवार पे ही है, बाहर आकर मुझसे बात नहीं कर रही। दोपहर को खाना खाने बैठे तो उसका फिर वही सवाल था, नानिया जी खाना नहीं खाएंगी? तो मेरे बड़े भाई ने कहा बेटा वो भगवान के घर गई हैं और वहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। तो क्यों भगवान के घर गई हम सबको छोड़कर? तो बड़े भाई ने कहा बेटा भगवान की इच्छा थी, वो ले गए उनको, वो अच्छी थी ना बहुत, इसलिए भगवान ले गए उनको। तो बोले आप कभी नहीं आएंगी, उनको आपकी याद नहीं आती क्या? उस छोटे से दिमाग में इतने प्रश्न थे, इतने प्रश्न थे। और वो हर आधे घंटे में एक प्रश्न पूछता, हर आधे घंटे में, और सब नानी माँ से रिलेटेड प्रश्न होते थे। दूसरे दिन जब हम सब दोपहर को खा पी के सब गप्पे मारते बैठे थे, वो कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा अजिंक्य क्या सोच रहे हो बेटा? तो बोले भगवान क्यों ले जाते हैं सबको? तो मैंने कहा उसकी इच्छा, उसको जो अच्छे लोग होते हैं उनको ले जाता है वो। तो आज ही मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि भगवान किसी को भी नहीं ले जाएगा। मैंने कहा क्यों भैया, ऐसा क्यों?
बोले हाँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे आप लोगों के साथ भी रहना है, आई बाबा के साथ भी रहना है, मेरे दोस्तों के साथ रहना है, मुझे नाना आबा नानी आजी के साथ रहना है। मुझे तुम्हें किसी को छोड़ के नहीं जाना है, मुझे आप सब साथ में चाहिए। सोचिए, एक 5 साल का लड़का कितना भावनाओं अंदर से भावनाओं से बंधा था कि जब वो साल में केवल एक 10-15 दिन उससे मिलता था, लेकिन एक संयुक्त परिवार में या ऐसे परिवार में जहाँ घर घर में बड़े लोग थे, उस परिवार में बड़ा हुआ था, तो उसको आत्मीय संबंधों के या उनकी भावनाओं का उसको ज्ञान था या उससे बंधा हुआ था। और वो जानता था कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे चाहने वाले हैं, और मुझसे और मुझे मैं भी इनको चाहता हूँ। तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो जो नानिया जी मेरे पिछले साल मेरे इतने करीब थी, अब वो चली गई हैं। तो उस छोटे से मन में उसकी हर प्रश्न में एक दर्द रहता था कि क्यों, ऐसा क्यों। उसका समझने का उसकी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था ये तो कुछ तो भी अजीब है, अच्छा नहीं है। तो मुझे ये आपको वाकया समझाने का या आपको बताने का एक ही अर्थ है कि ये जो अपनापन या आत्मीयता अपने बच्चों में लानी है, तो इसके लिए पहल आपको करनी है। हर बार ये मत सोचिए कि वो मेरे यहाँ नहीं आए तो मैं क्यों जाऊँ। आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने आस पड़ोस में ले जाइए, अपने रिश्तेदारों के पास ले जाइए, उनकी पहचान करवाइए, अपने संबंधों का ज्ञान दीजिए, और धीरे धीरे आपकी ये परिपाटी आपका बेटा चलाएगा। और उसमें भी वो ही तड़प उनसे मिलने की होगी जो आज मेरे पोते में है। वो भी आज 10 जनों में हंसी खुशी जाता है, हर किसी से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। घर में कोई भी जाना अनजाना व्यक्ति आए तो उसको कहना नहीं पड़ता कि बेटा या अंकल हैं, इनको नमस्कार करो। उसको बचपन से ही आदत है कि घर में यदि कोई भी बड़ा आता है तो उसके पाँव छूना, या कोई बराबरी का या कोई उससे है तो उसे हेलो या नमस्कार करना। तो ये जो आदर देने की, अपनापन देने की भावना है, ये बच्चों में अपने आप बचपन से आपके द्वारा सिखाए जाने पर आती है, केवल कहने से नहीं। आप जो करेंगे या जो बीज बोएंगे वैसे ही वो फल देगा। तो याद रखिए कि आपका जो परिवार है वो केवल आप तक सीमित नहीं है। आपको अपना परिवार दूसरों के परिवार के साथ मिलाना है, समाज के साथ मिलाना है। तो बचपन से अपने बच्चों को रिश्तों का दायरा बढ़ाना सिखाइए। अपनापन, मेरा, ये सब हमारे हैं, ये भावना बढ़ाइए। तो कभी भी परिवार टूटेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ अपनेपन की भावना होती है ना, वहाँ गलतफहमियों या इसकी कोई जगह नहीं होती। क्षणभंगुर गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ अपनेपन का भाव इतना ज़्यादा होता है कि गलतफहमियों के लिए जगह ही नहीं होती। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा कि ये बच्चों का उस छोटे से 5 साल के बच्चे में कितनी जड़ों में अपनेपन की भावना गहराई से जुड़ी हुई है कि वो अपने से बिछड़ने का गम सह ही नहीं पा रहा है कि यदि आज नानी आजी गई हैं तो मेरे दादा दादी या मेरे अपने कोई गए तो मैं क्या करूँगा। तो मुझे तो हमेशा ही उनको अपने साथ रहना है, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये जब भावना आती है ना, तो कभी परिवार बिखरते नहीं। तो आपको यदि ये जो वाक़या आपको यदि सोचने लायक लगता है तो ज़रूर सोचिएगा और गौर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी एक किताब कविताओं की लफ्ज़ों से गुफ्तगू प्रकाशित हुई है, वो आपको pothi.com, ई बुक, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ऐप पे आप जाइए, आपको मिलेगी। आप ज़रूर पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको पसंद आई क्या, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।